नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। महाराष्ट्र में वोटिंग से 15 घंटे पहले जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। मामला कैश फॉर वोट का है और इल्जाम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लगा है। महाराष्ट्र के वसई विरार से जो तस्वीरें आई हैं उसने नया घमासान मचा दिया है। तस्वीरों को देखिए, विनोद तावड़े की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी, हंगामा करते लोग दिख रहे होंगे, वहां मौजूद एक शख्स हाथ में नोटों की गड्डी लहराता हुआ नजर आ रहा होगा। ये उस वक्त की तस्वीर है जब एक होटल में विनोद तावड़े को बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने घेर लिया और पैसे बांटने का आरोप लगाया। विनोद तावड़े कोई छोटे कद के नेता नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। विनोद तावड़े की गिनती बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं में होती है। संगठन में मजबूत पकड़ वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन आज वो अपनी सियासत के लिए नहीं, आरोपों के लिए पूरे दिन चर्चा में रहे। अब पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं, एक तस्वीर आपके सामने रखती हूँ। महाराष्ट्र के वसई विरार इलाके के एक होटल का ये कमरा है, कमरा नंबर 405। ये वो कमरा है जहां बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने लोगों से मुलाकात की थी और यहीं पर लोगों को पैसे बांटे गए। पैसे कोई 100-500 नहीं, बल्कि 5 करोड़ रुपए कैश इसी होटल के कमरा नंबर 406 यानी ठीक बगल वाले कमरे से पैसों की बरामदगी हुई है। यह आरोप बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने तावड़े पर लगाया है। अब एक और वीडियो आपके सामने रखती हूं। तस्वीरों में दिख रहा शख्स क्षितिज ठाकुर है, जो बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हैं, वसई विरार सीट से विधायक भी हैं। क्षितिज ठाकुर और उनके समर्थकों ने यहां कमरे में कई जगह जांच की। उसके बाद कैमरे के सामने दिखाया कि कैसे अलमारी के ड्रॉअर में पैसे रखे हुए थे। उसकी तस्वीर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोटों की गड्डी, नोटों की बरामदगी लगातार होती रही और वीडियो बनाते रहे बहुजन विकास अघाड़ी के नेता और उसे दिखाते रहे। अब आरोप यह है कि विनोद तावड़े के पास से 2 डायरियां भी मिली हैं जिसमें उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्हें कैश बांटे गए हैं। जैसे ही इस मामले की खबर महाविकास अघाड़ी के नेताओं को मिली, एमवीए नेताओं ने पूरी तैयारी के साथ होटल में हंगामा किया। उन्होंने पूरे बवाल की वीडियोग्राफी की। विनोद तावड़े चोर हैं के नारे लगाए गए। तस्वीरें जो सामने हैं वो तो हमने आपके सामने रख दी, पूरा मामला आपको समझा दिया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जिस वसई विरार इलाके में ये पैसे बांटने का आरोप लगा है उस सीट का समीकरण क्या है। वसई विरार नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां अभी बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर विधायक हैं, जो आपको इस पूरे बवाल के सेंटर में नजर आ रही हैं। बीजेपी ने यहां से राजन नाइक को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने संदीप पांडे को मैदान में उतारा है। कैश फॉर वोट कांड के बाद महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी पूरे उफान पर है। बीजेपी और खुद विनोद तावड़े से साजिश बता रहे हैं तो विरोधी से वोटिंग से पहले बीजेपी का पैनिक मोड बताकर चुनाव आयोग से जांच की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग की टीम मौके पर जाकर जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है। क्या वाकई महाराष्ट्र में पैसों से सत्ता वापसी की कोशिश हो रही थी? क्या तावड़े किसी साजिश की शिकार हो गए? सवाल ये भी कि क्या वोटिंग से ठीक पहले कैश फॉर वोट कांड से पूरा सियासी गणित बदल जाएगा? इन्हीं सवालों पर करेंगे आज का मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं आज के कुछ अहम बयान। सोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। हो रही है कि कई कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त जनता पार्टी पॅनिक मध्ये असेल, त्यांचं सरकार येत नाही असं त्यांना दिसतंय आता।
त्याच्यामुळे येईल सही. पण ही भारतीय जनता पार्टीची ही उमेद नव्हती आणि मी खरंच सांगते विनोद तावडेंकडून मला ही अपेक्षा नव्हती. कारण का विनोद तावडे महाराष्ट्रात मंत्री राहिलेले आहेत, अहो शिक्षण मंत्री राहिलेले आहेत, केंद्रातले मोठे नेते आहेत. त्यांच्याबाबत अशी बातमी येणं हे खूप धक्कादायक आहे, म्हणजे दुःख देणार आहे. आणि विनोदजी मला खरंच म्हणजे मला धक्का बसला आहे की अशी गोष्ट भारतीय जनता पक्ष पार्टी विथ अ डिफरन्स ही करू शकते. हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं. भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दो. अभी भी राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है. कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहां पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो. वो बहुत ही अनुभव करता उन्हें. मुझे आश्चर्य होता कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से कि तावड़े जी को ऊपर नजर रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है. उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा. तावड़े ही क्यों, अगर बीजेपी के पास नैतिकता होगी तो इस नेता के ऊपर वो कार्रवाई करेंगे. तो आइए इसी पर करते हैं चर्चा। महाराष्ट्र के इस कैश कांड का मतलब क्या है, ये कैश कांड कितना असली है, कितना नकली है और इसके पीछे की वजह क्या है, इससे कल का चुनाव कितना प्रभावित होगा, इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, जयेश वानी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, महेश चौहान प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार और अमीन जमाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। जब से तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों के एक एक फ्रेम को हम लोग देख रहे हैं और इस हर एक फ्रेम में नेता आपके नजर आ रहे हैं विनोद तावड़े जी। कभी उनके बगल से पैसे की गड्डी नजर आ रही है, कभी ड्रॉर से पैसे की गड्डी नजर आ रही है, कभी उनके पीछे खड़े शख्स के हाथ में पैसे की गड्डी है और वो नोटों की गड्डी से पीछे हवा करता हुआ नजर आ रहा है। ये माजरा क्या है सर नोटों का? प्राची जी, आपके जो पूरा फ्रेम इस वक्त आप चला रही हैं और विजुअल आप बता रही हैं और जो आपने डिस्क्राइब किया है, मैं पूछना चाहता हूं एक भी विजुअल आपके पास में है या फोटो आपके पास में जिसपे विनोद तावड़े जी कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? जो आप सामने विजुअल दिखा रही हैं वो कंक्लूसिवली ये नहीं प्रूव करता है कि विनोद तावड़े जी कैश में, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के उसमें भी जो एफआईआर हुई है वो कैश के लिए एफआईआर नहीं हुई है, एक प्रोबेबल मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशन की एफआईआर हुई है। ये एक षड्यंत्र है प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा, क्योंकि कल चुनाव के अंदर जनता का समर्थन नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने षड्यंत्र करके ये किया है। हम तो चाहते इन्वेस्टिगेशन हो, हम तो चाहते हर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आप बड़े साफगोई से कह रहे हैं उनके हाथ से पैसे नहीं मिले, लेकिन उनके आसपास से तो पैसों की गड्डी बरामद हो रही है ना, नोट की गड्डी बरामद हो रही है। विपक्ष तो कहेगा ना ये पैसे किसके हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है नोटों के साथ? विनोद तावड़े जी क्या कर रहे थे उस होटल में? देखिए प्राची जी, आज ही कांग्रेस के कैंडिडेट अमरिंदर सिंह राजा की बीवी के वहां से एक्चुअल कैश पकड़ा गया है और ये पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये होता है कांग्रेस के वहां से एक्चुअल कैश पकड़ना। तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का स्वरूप है। उद्धव ठाकरे 100 करोड़ के वसूली का रैकेट चलाते हैं। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर आपको प्रूव करना है कि कंक्लूसिवली किसी ने कैश दिया है तो आपको एक कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में कंक्लूसिवली अगर कभी प्रूव हुआ है तो 1993 1994 के अंदर हुआ था, जब जेएमएम कैश कांड जो है, जो सुप्रीम कोर्ट से भी कन्विक्ट हुए थे और उसी जेएमएम के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार में है। तो कैश फॉर वोट्स के ये एक्सपर्ट है। मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूं, क्या एक कंक्लूसिव एविडेंस आप दिखा सकती हैं, एक फोटो दिखा सकती हैं, एक वीडियो दिखा सकती हैं जिसमें विनोद तावड़े जी कैश देते हुए पाए गए हैं? अगर किसी भी व्यक्ति के आजू बाजू कोई भी ऑपोजिट पार्टी का कार्यकर्ता, दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता अगर नोट ले रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि नेता नोट दे रहा है। आप तो ऐसा लग रहा है प्रदीप भंडारी जी, तभी तो उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है सर। तभी तो उनके खिलाफ षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है। क्या मैं ये मतलब निकालूं कि विनोद तावड़े जी जिस होटल में थे, जिस कमरे में मीटिंग कर रहे थे या जहां पर बैठे हुए थे, वहां कोई साजिशन 5 करोड़ रुपए लग गया और कानो कान खबर नहीं हुई किसी को?
कैसे आप कह सकती हैं 60 करोड़ रुपए हुई? क्या प्रमुख विपक्षी दल 5 करोड़ रुपए दिखा सकता है? वो कह रहे हैं 5 करोड़ का बैग है। क्या 5 करोड़ रुपए का बैग में ये एक्सपर्ट है? लोग भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार, चलिए ठीक है, नोट बाद में गिन लेंगे, नोटों के गड्ढे पर ही बता दीजिए। अच्छा चलिए, आंकड़ा कोट नहीं करती हूँ, सवाल को दूसरी तरीके से पूछ लेती हूँ कि नोट रख गए, नोटों की गड्ढी रख गए, मान लीजिए। ठीक है प्राची जी, हाँ हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन करिए ना प्राची जी। मैं तो कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अगर पास में कोई नोट रख दे और मान लीजिए ऑपोजिट पार्टी का कार्यकर्ता आके नोट ले रहा है, इससे ये कैसे आप कंक्लूसिवली प्रूव कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कैश बांट रहा है? ये तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। विनोद तावड़े जी को घेरे हुए लोगों के हाथों में नोट की गड्डियां थी, ड्रॉर से नोट की गड्डियां मिली, बगल से नोट की गड्डियां मिली, लेकिन विनोद तावड़े जी के हाथ में तो नोट की गड्डी नहीं है ना। कैसे प्रूफ कीजिएगा जो कह रहे हैं प्रदीप भंडारी जी कि ये नोट विनोद तावड़े जी ही लेकर आए थे और ये वोटर्स को बांटने के लिए थे? नमस्कार प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझना बेहद जरूरी है। माननीय गृह मंत्री जी का सबसे फेवरेट शब्द है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कल समाप्त हुआ, कल लास्ट डे था। हम सब लोग दिल्ली आ गए। कल मैं भी महाराष्ट्र में था, मैं दिल्ली आ गया, सब लोग आ गए। अब महाराष्ट्र के अंदर कोई भी नहीं है। चुनाव जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो विनोद तावड़े हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, किसी भी, प्राची हो या तहसीन हो, 50,000 रुपए से ज्यादा नकद नहीं हो सकती। विनोद तावड़े, मैं बहुत सीनियर नेता है, मेरे मित्र है, महाराष्ट्र से आते हैं, वो इतने भोले हैं कि जहां कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है उनके इर्द गिर्द उनके ड्रॉर में पैसे है। चलो 5 करोड़ रुपए ने लाखों रुपए हैं और उनको ये पता नहीं कि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। या तो आप बेवकूफ है, या तो इनको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ है, या विनोद तावड़े जी बेचारे बहुत भोले। ये मैं आप पे फैसला छोड़ देता हूं। तीसरी बात, इसमें तो कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं कि पैसे वहां पे थे। इसमें कोई डाउट नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वहां पर। इसमें कोई डाउट नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर थे। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो होटल में थे उसके सीसीटीवी बंद है। ये कैसी होटल है मुंबई के अंदर चुनाव के वक्त सीसीटीवी बंद है? प्राची जी, आप कितने होटलों में जाती है? आप मुझे बताएं प्राची जी, सारी राजनीति छोड़ दीजिए, आप एक होटल एंटर कर सकती है आपके चेकिंग के बिना? हो सकता है बिना चेकिंग? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको लगता है जनता मूर्ख है? ये जो इन्होंने कर्नाटका में किया, जो इन्होंने हरियाणा में किया, जो इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, ये महाराष्ट्र की पावन भूमि में करना चाहते हैं। लेकिन मैं लगातार आपको कह रहा हूं, इसीलिए हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इस हिंदू मुस्लिम के पीछे ये लोग अपने सारे जो राजनीतिक षड्यंत्र है ये कर रहे हैं। ठीक है, काला धन है और ये काला धन से चुनाव जीतना चाहते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन में थोड़ी सी इतने भोले हैं विनोद तावड़े जी, या इतनी भोली है आपकी पूरी पार्टी कि आप जहां पर जा रहे हैं वहां कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है, नोटों की गड्डियां साफ तौर पर दिख रही हैं और आप लोगों को कानों कान खबर तक नहीं हो रही है? प्राची जी, पहली बात तो मैं तहसीन मेरे मित्र को कहना चाहता हूं, वोट जिहाद के ऊपर उन्होंने बहुत डिबेट करी है। नुमानी जी को सपोर्ट मत करिए, वोट जिहाद पे डिबेट होती रहेगी। अभी फैक्ट्स पे आ जाइए, क्योंकि मैं बहुत सॉलिड हूं तहसीन भाई, फैक्ट्स पे आ जाइए। वो होटल जो है वो किसका है तहसीन जी? आप भी जानते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं, आप जाइए और पता करिए वो होटल किसका है। वो बहुजन विकास अघाड़ी के मित्र का होटल है। पूछिए जाके कि उनके क्यों नहीं सीसीटीवी चल रहा है। अगर आपको लगता है तो आप क्षितिज ठाकुर के ऊपर एलिगेशन लगाने की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कैश पे एफआईआर नहीं करी गई है, इससे समझ में आता है कोई कैश नहीं। पॉइंट नंबर 3, आप लाखों कैश की बात करें, प्रूफ करिए लाखों कैश क्या है। 3 नोट की गड्डी लाखों की होती है तहसीन भाई? आपको तो, आपकी पार्टी तो एक्सपर्ट है, बता सकती है कि भाई 3 नोटों की गड्डी लाखों की नहीं होती है। जब 1000 रुपए के नोट चीज नहीं चलते तो क्यों ऐसी झूठ बात कर रहे हैं? अब आ जाते हैं कि क्या है इलेक्शन कमीशन का रूल क्या कहता है। इलेक्शन कमिशन का रूल कहता है सेक्शन 126 में कि आप डोर टू डोर जा सकते हैं। नहीं, प्रूफ करे विपक्ष। तस्वीरों में आपके नेता हैं, कैश आपके नेताओं के इर्द गिर्द है, आरोप आपके नेता पर है, शिकायत आपके नेता पर दर्ज हुई है प्रदीप भंडारी जी, और प्रूफ करें तहसीन पूनावाला जी। हाँ बिल्कुल, इसलिए प्रूफ करे क्योंकि तहसीन पुणेवाला कह रहे हैं 5 करोड़ कैश है। इलेक्शन कमीशन ने कैश के ऊपर एफआईआर नहीं करी है। तहसीन भाई दिखाए तो सही 5 करोड़ कैश का है। हम तो कह रहे जांच होनी चाहिए, लॉ का प्राइमेसी रूल होता है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। मैं आगे बढ़ रही सर, और मेहमानों को इंक्लूड कर लो, इसके बाद तहसीन पूनावाला जी आपके पास। प्रदीप भंडारी जी, यकीन नहीं है ना विपक्ष को? वो तो पुलिस पर यकीन नहीं करते, चुनाव आयोग पर यकीन नहीं करते, जांच करेगा कौन? सवाल तो यही है ना। 100 करोड़ के बहुत छोटा सा बोलिएगा, ठीक है, बहुत छोटा, 10 सेकंड में, फिर बाकी मेहमान। बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा। आपकी जनता ने देखी, प्रदीप भाई ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया।
क्या प्रदीप भाई और विनोद तावड़े को लगता है कि महाराष्ट्र के मेरे लोग मूर्ख हैं? आपके होटल के कमरे में, आपके ड्रॉर में, आपके नेता के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके पास कैश है, लेकिन आप कह रहे प्रूफ तहसीन पूनावाला करे। जब आपकी सियासत है। दूसरी बात, ऑफकोर्स कैश एफआईआर नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन से यही तो सवाल पूछ रहे हैं हम, यही तो सवाल पूछ रहे हैं क्या आप पे शर्म नहीं है कि आप एफआईआर नहीं कर रहे हो? अगर प्राची के पास 50,000 होता, तहसीन के पास 50,000 होता, हमारे पे एफआईआर होता है। इलेक्शन कमीशन विनोद तावड़े पे एफआईआर नहीं का पैसा ही नहीं है वो। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, अभी आप कहते हैं जांच की बात तय होगा। एक सेकंड तहसीन पूनावाला जी, तहसीन जी और प्रदीप भंडारी जी दोनों एक एक करके बात करते हैं। दोनों की आवाज थोड़ा डाउन कर दीजिए। प्रदीप भंडारी जी, जांच की हवाला आप ही देते हैं और जांच से पहले आप ही क्लीन चिट दे देते हैं, इस बात पर आपत्ति है तहसीन जी को और मुझे लगता है आपके तमाम विपक्षी सहयोगियों को होगी। जयेशवानी जी, प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं जांच कर लीजिए ना, जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी, सब साफ हो जाएगा। नहीं है कैश विनोद तावड़े जी का, डर गए हैं विपक्ष वाले, इसीलिए ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। डरे हुए तो अभी बात करते हुए, बाइट देते हुए विनोद तावड़े दिख रहे हैं। उनका वो जो अंदाज था वो अंदाज पूरी तरीके से बदल गया है। भीगी बिल्ली की तरह बाइट दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो अभी हमारे तहसील पूनावाला ने जी भी कही है कि उन्होंने एक अच्छा मुद्दा रखा है कि 50,000 के ऊपर कैश नहीं रख सकते, लेकिन चुनाव, मैं बतौर वकील मैं ये बिल्कुल साफ कह सकता हूँ कि चुनाव आयोग का तो ये भी नियम है कि एक बार प्रचार बंद होने के बाद आप उस चुनाव क्षेत्र में नहीं जा सकते हो जिस चुनाव क्षेत्र के आप मतदाता नहीं हो, और इसी वजह से सारे नेताओं को अपने अपने गांव लौटकर वापस जाना पड़ता है। तो मेरा सवाल ये है कि भाई चलो कुछ भी नहीं था तो फिर विनोद तावड़े वहां गए क्यों? उनका क्या लेना देना था कि वो उस चुनाव क्षेत्र में गए जहां पर वो रहते नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, देखो भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र की चुनाव, सोयाबीन का मुद्दा हो या कपास का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर वो मुद्दा हो कि यहाँ से सारे उद्योग गुजरात को भगाकर चोरी कर ले गए हैं, इन मुद्दों पर चुनाव हार चुकी है और यही वजह है कि इस हारी हुई चुनाव को जीतने के लिए पैसों का बंटवारा किया जा रहा है। आज मुझे इस बात का बड़ा अचरज हो रहा है। वैसे तो मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, बावजूद इसके अभी बोल देता हूं कि मैं प्रदीप भंडारी जी को उनके एक वक्तव्य के लिए जो उन्होंने अभी कहा है, मैं पर्सनली उनको यह नोटिस डिफॉर्मेशन की भेज रहा हूं। मुद्दा भी आपको पता चल जाएगा, वो तो मैं बोलूंगा ही आपको, जो वाक्य उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए 100 करोड़ का आरोप जिन देशमुख साहब पर लगा रहे हैं लगातार, क्या उनके 100 करोड़ दिखे थे क्या? वो तो उन लोगों ने बोला था जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी है, उनके कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं, उनकी पुलिस अरेस्ट करती है और जाकर सीबीआई खुद अपना हलफनामा दाखिल करती है हाईकोर्ट में और ये कहती है कि हम हमारे पास 100 करोड़ का आरोप लगाने के लिए नोटों को भी नोट जिहाद से जोड़ रहे हैं। यानी जिहाद तो हर किस्म का महाराष्ट्र में किया जा रहा है चुनावों के लिहाज से। ये नोट जिहाद ही है, ठीक है, ये नोट जिहाद है। कभी वोट जिहाद, कभी नोट जिहाद, मुद्दा नहीं चल रहा है। ठीक है, जिहाद तो हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। और मेहमानों को मिला हूं, प्रदीप भंडारी जी आपके पास आऊंगी। महेश चौहान जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। कोई इसे नोट जिहाद कह रहा है, सुप्रिया सुले तो कह रही है धक्का लगा है। भाई आपको तो सबसे ज्यादा धक्का लगा है, आप सबसे ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे थे शायद बीजेपी से। वो कह रही है ऐसा कर देंगे विनोद तावड़े या ऐसा बीजेपी कर देगी, हमें यकीन नहीं हो रहा है। इतना यकीन करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर आप लोग? क्योंकि इनके सर्वोच्च नेता विश्वगुरु नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर उनके राष्ट्रीय महासचिव के पास इतनी नोटें मिलती है तो वो भ्रष्टाचार के जरिए आए या कैसे आई है, इसकी जांच सबसे पहले होनी चाहिए। अभी देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे से बांटेंगे तो जीतेंगे, वोट जिहाद से नोट जिहाद तक ये इलेक्शन आया है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? अभी विनोद तावड़े जी को मैंने सुना, वो आपकी चैनल पे आपने दिखाया और बाकी भी लोग दिखा रहे हैं। विनोद तावड़े जी ये एक्सप्लेनेशन दे रहे कि मैं वहां पर कार्यकर्ताओं को वोटिंग मशीन सील कैसे की जाती है इसके बारे में ज्ञान देने गया था। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता, महासचिव बीजेपी के, और वो इलेक्शन के पहले दिन वहां के एक छोटे निर्वाचन क्षेत्र में जाके वहां के कार्यकर्ताओं को ये बता रहे हैं कि वोटिंग मशीन कैसे सील किया जाता है, अगर आपको कुछ आपत्ति दर्ज करनी तो कैसी करनी चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन वो कैमरा के सामने आकर लोगों को दे रहे हैं। वो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। जैसे कि अभी सभी ने बोला, आपने भी बताया, इतनी सारी नोट्स वहां पर आती है, बैग में आती है। अब हमारे जो नेता है, सभी पार्टियों के नेता, उसमें बीजेपी पे की भी है, राष्ट्रवादी के भी है, कांग्रेस के भी है, शिवसेना के भी है, उनके बैग्स हेलीकॉप्टर से निकाल कर चुनाव आयोग चेक कर रहा है और ये पैसा इस तरह से जा रहा है
तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। प्रदीप भंडारी जो पैसा बोल रहे हैं वो किसका सही है। है, जांच वहां पहुंचा कैसे, किसका इन्वॉल्वमेंट है, सबकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। अमीक जमाई साहब, अब बेशक आरोप लगा लिए जाएं, लेकिन जब तक नहीं मानेंगे प्रदीप भंडारी जी, तब तक विनोद तावड़े जी के हाथ में नोट नहीं दिख जाएगा। हाथ में नोट नहीं है, इसका मतलब ये साजिश है विपक्ष की बदनाम करने की। भंडारी जी की आज आवाज में वो दम नहीं है जो हमेशा आवाज में दम हुआ करता था। इसलिए दम नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कहते थे वो जो गुजरात से टेम्पो में ठेले में पैसा आया था, ऐसे गया था वैसे गया था। हमें यह नहीं मालूम था कि वो जो टेम्पो वाला पैसा था ये होटल में पकड़ा जाएगा। और हमें ये नहीं, और अभी हमने बेशर्मी की जो हद है वो ये है कि सुधांशु त्रिवेदी जी दिल्ली में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के कह रहे हैं कि विनोद तावड़े गृह मंत्री जी का आंखों का सितारा है। वो कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का क्रांतिकारी है। सवाल यह है कि जब पूरे महाराष्ट्र में एक पूरा नोटबुक पकड़ा गया है, उस नोटबुक में कौन से इनके लेवल के लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे दौलत बांट रहे हैं। इसीलिए हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ पैसा खुदा ईश्वर से ज्यादा, मतलब भगवान है इनके लिए पैसा। ये आज पता चल गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पैसा कहां ढूंढ रहा था? वो ढूंढ रहा था आदरणीय राहुल जी के हेलीकॉप्टर में, वो ढूंढ रहा था धर्मेंद्र यादव जी के हेलीकॉप्टर में, वो ढूंढ रहा था अखिलेश यादव जी के हेलीकॉप्टर में, वो ढूंढ रहा था हमारे जितने विपक्षी बड़े नेता थे कि जहाज में पैसा जा रहा, जहाज में पैसा मिला। अब देखिए भंडारी साहब हमेशा, भले ही इनका राइट विंग झुकाव था, लेकिन ये आदमी सच्चा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आज ये जानते होंगे कि इनकी आत्मा में वो बात नहीं है जो बोलना चाहिए इनको। तो बोलो कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है। और हमने ये सुना है कि 10 से 20 हजार रुपए जमाई जी, जब इतना भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है और महाराष्ट्र में बांट रही है, जब प्रूफ है आप लोगों के पास, इतने बड़े मुद्दे हैं आप लोगों के पास, तो अलग अलग तरीके से चुनाव जीतने की रणनीति एमवीए के नेताओं की तरफ से क्यों बनाई जा रही है? इस पॉइंट पर मैं आऊंगी। मुझे एक रिएक्शन अनंत विजय जी का लेना है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनंत विजय जी, आप मुझे समझाइए, इस चुनाव की दृष्टिकोण से ये जो तस्वीरें मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, इसका क्या असर होने जा रहा है, या किसके लिए मुसीबत बनकर आई हैं ये तस्वीरें? प्राची जी, क्या असर होगा चुनाव में, धनबल का कितना असर होता है, ये सब हम लोग जानते हैं, देखते भी आए हैं। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें चैनल पर दिखाई जा रही हैं, वो उससे संदेह तो अवश्य उत्पन्न होता है। और हमें इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि चुनाव आयोग क्या जांच करता है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे बहुत उत्तेजना में कि फला फला नेता का हेलीकॉप्टर चेक किया गया, बैग चेक किया गया। बैग और हेलीकॉप्टर तो गृह मंत्री अमित शाह का भी चेक किया गया था इसी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान। तो मुझे लगता है कि हमें उत्तेजना के बजाय, ये ठीक है राजनीतिक दलों के लोग हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, इसमें कोई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस लिहाज से आक्रामक अंदाज में बात कर रहे हैं, ये इनकी पर्सनालिटी के बिल्कुल खिलाफ है। टेम्पो में जाता है। अरे अमीक जमाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं प्राची जी कि चुनाव में धनबल का इस्तेमाल हमारे यहाँ होता रहा है। इस देश ने संसद में भी कैश फॉर वोट का चुनाव, मतलब गड्डियां लहराते हुए इस देश ने देखा है। तो इसमें मुझे आश्चर्य कुछ नहीं है कि चुनाव में धनबल का इस्तेमाल होता है और वोटरों को लुभाया जाता है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से ये भी संदेह उत्पन्न हो रहा है कि उस होटल में अचानक से बहुजन अघाड़ी के लोग पहुंचते हैं, वहां पर उनका हंगामा होता है और वो कहते हैं कि हमने रेड हैंडेड पकड़ लिया। और अगर इतने सारे सबूत हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, चुनाव आयोग को करने दीजिए। डायरी में अगर उन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं तो पुलिस उन तक पहुंच जाएगी, चुनाव आयोग उन तक पहुंच जाएगा। तो राजनीति करने के लिए, अच्छा ये सारे लोग, चाहे वो अमीक जमई हो, चाहे तहसीन पूनावाला हो, चाहे बानी साहब हो, चाहे चौहान साहब हो, चाहे प्रदीप भंडारी जी हो, ये वोटिंग के बाद किसी को याद नहीं आएगी कि कहां वोट मिला था, कहां कैश मिला था, क्या हुआ था। ये वोट के पहले सिर्फ कोई वोट जिहाद कह रहा है, किसी को धक्का लग गया, कोई इसको नकार रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस लिहाज से इस प्रकार से राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पूरे विपक्ष की एक शिकायत है अनंत विजय जी, तलाश कर रही है, और वो शिकायत बहुत दिनों से, ठीक है, वो शिकायत निष्पक्षता को लेकर है। प्रदीप भंडारी जी, यकीन करें तो कैसे करें? भाई चुनाव आयोग पर तो पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं ना आपके विपक्ष के तमाम नेता, कैसे यकीन करें? अब राहुल गांधी कह रहे हैं 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है, जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है,
ये भी बताना पड़ेगा अब राहुल गांधी साहब को आपको। प्राची जी 4 अपोजिशन के प्रवक्ता है तो मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। ये सच्चाई में जब कैश पकड़ा जाता है, ये झारखंड के अंदर आलमगीर आलम जो अरेस्ट हुए थे 37 करोड़ के कैश के साथ में, जो उनके वहां से निकला था 37 करोड़ कैश। और ऐसी स्थिति थी कि जो मशीनें थी वो भी गर्म हो गई थी और रुक गई थी। तो ये है उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की स्थिति। ये है पॉइंट नंबर 1। अरे जयेश, देखिए प्राची जी, ये जयेश वानी जी ट्रोल की जैसे हरकतें करते हैं, फिर बैठे क्यों हम लोग? अगर देखिए प्राची जी, या तो आप जयेश वानी जी से पूरी डिबेट करा लीजिए, वही सिर्फ डिबेट पे करे, और अगर वो मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं उनको पूरी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा। तो आप ये तय वो ट्रोल की जैसी हरकतें करके मेरा निवेदन है उनको बताइए वो पार्टी के प्रवक्ता है, ट्रोल नहीं है। प्रदीप भंडारी जी 1 मिनट रुक कर लेना सर, वो अपनी तरफ से अपनी पार्टी की बात रखेंगे, आप अपनी तरफ से अपनी पार्टी का सवाल पूछे गए हैं कि उनके पास अगर पैसे नहीं थे, ये आप कह रहे हो तो पैसे दिख रहे हैं, ये मुझे तय करने दीजिए ना जयेशवानी जी, आप वकील हैं, चलती होगी वकालत आपकी कोर्ट के अंदर, लेकिन मेरे शो पर नहीं चलेगी। वोटिंग मशीन क्यों नहीं दिख रही है? सबको नहीं कर पाएंगे आप टिकट, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आवाज थोड़ी डाउन रखिएगा। अब बोलिए प्रदीप भंडारी जी। देखिए प्राची जी, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करना चाहता हूं। मैं वापस से कह रहा हूं कि क्या एक भी ऐसा विजुअल है? लॉ क्या कहता है कि अगर आपको किसी को कंक्लूसिवली प्रूव करना है तो आपको यह कंक्लूसिव एविडेंस देना होगा कि वो व्यक्ति कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। अभी तक पूरे के पूरे होटल जो है, वो होटल कोई भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति का होटल नहीं है, सब लोग जानते हैं वो होटल किसका है, सबको पता है। उस होटल के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, आप जांच कर लीजिए। कोई आई विटनेस से दिखाइए, जो आई विटनेस मौजूद था जिसने कहा कैश डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐसे कोई अपोजिशन के व्यक्ति जो है, कोई कार्यकर्ता 3 नोट ले रहा है, उससे थोड़ी कोई लॉ में प्रूव हो सकता है। तो जाइए जांच करिए, हम तो जांच को स्वागत करना चाहते हैं। अच्छा। ये लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं रखते। ये पहले कहते थे हेलीकॉप्टर की जांच नहीं होती, हमारे गृह मंत्री की हेलीकॉप्टर की जांच हुई, सबकी जांच हुई। कैश भी साथ लेकर जाएंगे, अपने हाथों से बांटेंगे भी और बाकायदा विजुअल में कैद भी हो जाएंगे। आप तो ऐसे कह रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सबूत देने पर आमदा थे विनोद तावड़े जी। बात नोटों की गड्डी की है प्रदीप भंडारी जी, आप भी जानते हैं कितना सीरियस इशू है। अभी ये नेता कोई कांग्रेस का होता तो आप यहीं बैठकर कह रहे हो होते मुझसे कि रिश्ता क्या कहलाता है। प्राची जी कांग्रेस वाले 100% भ्रष्टाचारी हैं। उद्धव ठाकरे 100 करोड़ के वसूली का रैकेट चलाते थे, 1 साल तक अनिल देशमुख जेल के अंदर गए हैं और अभी भी उन पे आरोप जो बरी नहीं हुए। जस्टिस चंदीवाला ने ओपन स्टेटमेंट दिया है, तो ये भ्रष्टाचारी एक्सपर्ट है। मैं लॉ की बात कर रहा हूं, लॉ में प्राइमा फेसी विपक्षी साथियों तक पहुंचा चुकी हूं। आज मैं तस्वीरों पर बात करना चाह रही हूँ। तहसीन पूनावाला जी, बीजेपी सिर्फ एक ही बात कह रही है, बीजेपी के तमाम नेता एक ही लाइन पर बयान दे रहे हैं। उनका सवाल ये है कि विपक्ष हंगामा तो कर रहा है, लेकिन अभी साबित थोड़ी ना हुआ है, जांच में थोड़ी ना पता चला है कि विनोद तावड़े वहां कैश बांट रहे थे या नहीं बांट रहे थे, तो इतना हंगामा क्यों? थैंक यू प्राची जी। एक तो मैं प्रदीप भाई को करेक्ट कर दूं, पूरे भारत में एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉन्विक्ट हो गए कैमरा पे कैश लेते हुए, और वो थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी। वो कैमरा पे से पैसे ले रहे थे, पैसे लाओ, चंदा लाओ, ऐसे। बट ये विषय नहीं है, विषय कुछ और है। विषय है विनोद तावड़े जी बहुत सीनियर नेता, ये सब हम जानते हैं। अगर विनोद तावड़े जी वहाँ ईवीएम के रिलेटेड किसी मैटर पे गए थे, मान लेते इस बात को हम सच मानते हैं, ऐसे कितने बाकी जनरल सेक्रेटरीज है जो किन किन एरियाज में थे, महाराष्ट्र और झारखंड में, और कोई नहीं। सिर्फ विनोद तावड़े जी जो माननीय गृह मंत्री के आंखों के तारे हैं, सिर्फ वही थे और कोई नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जो मेरा पहला सवाल है उसका उत्तर तो प्रदीप भाई ने दिया नहीं कि कैश, चलो मान लिया विनोद भाई नहीं बांट रहे थे, तो कैश उनके दौर में कैसे आए, कहां से आए, इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे। अब तीसरी बात, इसी से यही तो हमारी शिकायत है, अगर और कोई भी व्यक्ति कैश के साथ पकड़ा जाता, प्राची जी आप या मैं, आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, मेरी अगर माता जी हो, कोई भी पकड़ा जाता 50,000 और 1 रुपए के साथ, वो उसी वक्त उसे थाने ले जाते, उसी वक्त, और वहां एफआईआर दर्ज हो जाती। ईसी ने नहीं किया, यही तो दर्द है, यही तो गलती कर रही है ईसी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, ईसी के जितने भी अफसर हैं उनको याद रखना चाहिए, संविधान के पहले 4 शब्द है हम भारत के लोग। आपकी वफादारी भारत के संविधान के तरफ होनी चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। मैं बड़े जिम्मेदारी से शब्द कह रहा हूं। अब तक और कोई भी होता, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए प्राची जी, और कोई भी होता वो पुलिस स्टेशन में होता, विनोद तावड़े क्यों नहीं? कानून सबके लिए बराबर है। अगर राहुल गांधी के पास 50,000 और 1 रुपया होता, अखिलेश यादव जी के पास होता,
उद्धव ठाकरे जी के पास होता ठीक है। वो पुलिस स्टेशन में होते, माननीय मोदी जी के पास होता उनको होना चाहिए था। प्रदीप अगर भंडारी इलेक्शन जी, कमीशन अपना काम नहीं कर रही अमूमन चुनावों उनको से समझना पहले चाहिए किसी कि नेता गलत के कर रही है। पास नोटों की गड्डियां मिलती हैं या आरोप भी लग जाते हैं बिना किसी वीडियो के, तो चुनाव आयोग कैसे और क्या एक्शन लेता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन इस मसले पर ढिलाई क्यों है, इसलिए विपक्ष को शक पैदा हो रहा है। प्राची जी, मेरे मित्र तहसीन पूनेवाला ने बहुत अच्छी बात की कि चुनाव आयोग को संविधान को फॉलो करना चाहिए और संविधान के अक्षर पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब संविधान के हिसाब से कानून बना है। कानून क्या कहता है कि अगर किसी के पोजेशन के अंदर अगर आपको कैश पाया जाता है तो आप उसको गिरफ्तारी में ले सकते हैं। इस केस के अंदर विनोद तावड़े जी के पोजेशन में 5,000 रुपए भी नहीं पाए गए। अगर मान लीजिए आप खड़ी हैं प्राची जी और आपके आसपास 4 लोग जो है नोटों की गड्डी लहरा रहे हैं, तो इसका यह मतलब कंक्लूसिव नहीं निकाला जा सकता कि आपका वो कैश बिलोंग करता है। ठीक इसी तरीके से अगर विनोद तावड़े जी के आजू बाजू कोई नोटों की गड्डी लहरा रहा है, इससे कैसे प्रूव किया जा सकता है कि वो नोटों की गड्डी विनोद तावड़े जी की? हम कह रहे हैं साजिश है, हम कह रहे हैं चुनाव आयोग जांच करे। विनोद तावड़े जी खुद कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज लगा लीजिए, हमको कुछ छुपाने को है ही नहीं, तो कानूनी तो ये फॉलो किया जाएगा। ऐसा थोड़ी कि तहसीन पूनेवाला चाहेंगे, राहुल गांधी चाहेंगे, जैसे इमरजेंसी में होता था वैसे होगा। विनोद तावड़े जी के बगल में पैसा, वहां मौजूद एक ही मिनट, एक ही 10 सेकंड, 10 सेकंड मैं आ रही हूं, तहसीन पूनेवाला जी आ रही हूँ, लेकिन आपको क्या चाहिए? विनोद तावड़े जी के हाथ में पैसा, 10 सेकंड चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? मुझे नहीं प्राची जी, कानून ये कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्राची जी, मैं कानून की बस बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ओपन जांच हो, पर कानून ये कहता है पोजीशन जब तक नहीं आप नहीं कह सकते। काम करना चाहिए, फिर नहीं हल्ला मचना चाहिए कि उसके पास से बैग बरामद हुआ, लगता है प्राची जी, आप मुझे बताइए किसी भी एक व्यक्ति जिसके पोजीशन के अंदर नहीं, आलम 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, इसके बाद नहीं बोलूंगा। आलम के वहां 37 करोड़ रुपए पाए गए थे, उनके पास पाए गए थे। भंडारी जी, जिस होटल में रुके थे विनोद तावड़े जी, उनके आसपास से तो पैसे पाए गए ना। ऐसे तो किसी भी नेता के हाथ में पैसे नहीं पाए जाते हैं, किसी के घर से, किसी के दफ्तर से, किसी के नौकर के हाथ से पाए जाते हैं। प्राची जी एक लॉजिक को आगे ले जाते हैं। प्राची जी 10 सेकंड, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल, मैं जवाब दे देता हूं। प्राची जी, एक होटल के अंदर 25 कमरे हाइपोथेटिकली, अब मान लीजिए किसी जगह से अगर कोई भी पैसा निकलता है, उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो होटल उनका प्राइवेट होटल है, उनका प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं। कोई व्यक्ति होटल के अंदर रह रहा है, उसके आसपास लोग रह रहे हैं, उससे वो व्यक्ति जी आपके पास भी आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड। प्रदीप भाई ने कहा, मैं उनको वर्बैटम कोट कर रहा हूं, विनोद तावड़े जी के इर्द गिर्द कोई नोटों की गड्डी लहरा रहा है। ये क्या कोई एंटरटेनमेंट सेंटर है, कोई डांस सेंटर है कि नोटों की गड्डी लहरा रहा है और कोई एंटरटेनमेंट चल रहा है और बेचारे भोले भाले आंखों के अमित शाह जी के आंखों के तारे विनोद तावड़े जी को पता नहीं नोटों की गड्डी ले रहा है। प्राची जी, कॉमन सेंस कहता है अगर कोई आपके इर्द गिर्द नोटों की गड्डी ले रहा है और आप बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हो, आप पुलिस को फोन करते हैं, उनको अरेस्ट कराओगे। षड्यंत्र के एक्सपर्ट हो, आप प्रूफ करो। अरे आपके शब्द है मेरे भाई, वो बोले वाले हैं कि नहीं, वो बात नोटों की गड्डी लहरा रहे थे, आपके शब्द है। तहसीन जी, आप फैक्ट्स के ऊपर, लॉ के ऊपर काफी स्ट्रांग होते हैं। अरे कोई नोटों की गड्डी लहरा रहा है उनके इर्द गिर्द, आपको तो एंटरटेनमेंट चल रहा है, चुनाव चल रहा है, कोऑपरेट करेंगे, वो चुनाव चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है, कोई डांस चल रहा है। प्रदीप भंडारी जी और तहसीन पूनावाला जी के जिस पर आरोप लगे हैं, जो वीडियो में नजर आ रहा है, जिसके इर्द गिर्द नोट की गड्डियां लहराई जा रही है, उसे प्रूफ नहीं करना। प्रूफ करना है जयेशवानी साहब को, प्रूफ करना है महेश चौहान जी को, प्रूफ करना है तहसीन पूनावाला जी को या अमीक जमाई साहब को। प्रूफ कर पाएंगे जयेशवानी जी आप लोग? प्रदीप भंडारी जी तो साफ कह रहे हैं भाई नहीं है हाथ में। अब होटल है, होटल में 25 कमरे होते हैं, किसी ने कैश रख दिया तो हम क्या करें? वो क्या, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कंक्लूसिव एविडेंस की बात जो कर रहे हैं, कंक्लूसिव प्रूफ की, तो इनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होगी, इसलिए ये कंक्लूसिव प्रूफ की बात कर रहे हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बिल्कुल साफ है कि विनोद तावड़े जी के कक्ष में पैसे मिले हैं, विनोद जी तावड़े के अगल बगल में पैसे मिले हैं और वो कैमरा पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि एंटायरली कॉम्प्रोमाइज कमीशन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बड़ा एकदम आसानी से 2 सवाल है सिर्फ। अगर कंक्लूसिव प्रूफ की बात की जाती है तो क्या नेशनल हेराल्ड के मामले में ऐसा कौन सा कंक्लूसिव प्रूफ था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे आरोप लगा दिए? और अगर यही कंक्लूसिव प्रूफ का अगर पैमाना है, ये परिमाण है, तो आइंदा से राहुल गांधी जी या फिर सोनिया गांधी जी का नाम किसी मामले में ना लीजिए, क्योंकि आपके पास कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो क्लियर कट विनोद तावड़े के खिलाफ नजर आया है, पहली बात। और दूसरी बात जो सबसे अहम
अहम बात है, ये कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन पैसे वहां पर बगल में दिख रहे हैं। बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि हम तो वोटिंग मशीन समझाने के लिए गए हैं, लेकिन वोटिंग मशीन इनके अगल बगल नहीं दिख रही है। अगर वोटिंग मशीन समझाने गए थे तो वोटिंग मशीन तो अगल बगल में दिखनी चाहिए। अरे पैसे बांटने गए थे इसलिए तो पैसे मिले हैं। प्रदीप भंडारी जी, जवाब दे देता हूं। प्राची जी, ये तब से कह रहे हैं 5 करोड़ रुपए कैश मिले। मुझे बताइए कहां है 5 करोड़ रुपए कैश? अगर इन्हें कहा है कैश मिले, इन्हीं के आर्ग्यूमेंट को आगे लेके जाता हूं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का। अभी सिर्फ एक नोटों की गड्डी कुछ 1000 रुपए की लहराई जिसका विनोद तावड़े से कोई कनेक्शन नहीं है। नेशनल हेराल्ड में वो बेल पे बाहर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो उसमें पूरी ट्रेल एस्टैब्लिश है। यहां पे मैं सीधी कॉमन सेंस की बात करता हूं। ये कह रहे हैं 5 करोड़ का बैग है। कहां है 5 करोड़ का बैग? कहां है 5 करोड़ का बैग? किसने कहा? दिखाइए मुझे। मैं 5 करोड़ की बहस में 5 करोड़ बहुत पैसा होता है, बताइए। प्रदीप भंडारी जी, 5 करोड़ जो विपक्ष कोट कर रहा है, मुझे जाने नहीं तो ये, अरे जैसे पहले था 5 करोड़, है ना? आप इनका षड्यंत्र समझिए। पहले कह रहे 5 करोड़, अब कह रहे 5 करोड़ नहीं है, अब कह रहे कुछ नोटों की गड्डी, कल कहेंगे हो गया। इनको चुनाव में षड्यंत्र करना है 24 घंटे पहले। प्रदीप भंडारी जी, एक सेकंड, चलिए मैं मान लेती हूँ, मैं आ रही हूँ अमित जमाई साहब, मैं मान लेती हूँ जयशवानी जी जो 5 करोड़ का आंकड़ा कह रहे हैं, चलिए नहीं है वहां 5 करोड़, जितने भी हैं गड्डी तो दिख रही है ना मुझे। अरे आपके नेता के इर्द गिर्द नोटों की गड्डी लहराई जा रही है, वहां पुलिस वाले हैं, एक शिकायत करते ना विनोद तावड़े साहब कि भाई यहाँ साजिश हो रही है, देखिए मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, बाद में सफाई आती है उनकी तरफ से। करा उन्होंने, उनको जाने नहीं दिया उनके कार्यकर। वो तो कह रहे हैं कि जाके जांच करो, तभी जाके उनको वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा कि जांच होनी चाहिए, षड्यंत्र है। मैं शिकायत खुद चीज करने को तैयार हूं, पर वहां पे बीवीए के कैंडिडेट्स आ गए और उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बहुजन विकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स के साथ, के लीडर के साथ में। हम कह रहे जांच करिए, हम कह रहे अगर आपको लगता है हम थाने में जाके कोऑपरेट करेंगे, ये बताना है। ठीक है अमित जमी से एक सेकंड, जयशवानी जी, अमित जमाई जी, ये तो प्रदीप भंडारी जी तो साफ तौर पर अपनी बात पर अभी भी टिके हुए हैं। वो कह रहे हैं भाई कैसे प्रूव करेंगे आप? कर रहा है ना चुनाव आयोग अपना काम, जांच के बिना थोड़ी ना तय हो जाएगा किसके पास कितने पैसे या कितने रुपए वहां थे या कौन किसको पैसे बांट रहा था। देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो इस देश में माई बाप है, उनकी अगर मान लीजिए कि हमारा कोई नेता माननीय अखिलेश जी होते, आदरणीय राहुल जी होते, तहसील ने सही कहा तो अब तक न जाने क्या हो गया होता, संग्राम मच गया होता। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस दबाव में काम कर रहा है वो दिखता है। देखिए एक बात समझिए, मैं आपको प्राची एक हिस्टोरिकल और बहुत ही सीरियस बात बता रहा हूं। विनोद तावड़े गृह मंत्री अमित शाह जी का इंसान है। बंबई में उसके लिए बहुत बड़ा उसके भविष्य का फैसला किया गया है और एक बहुत बड़े इलाके में जो पूरी वो डायरी है चुनाव मैनेज करने के लिए, कितना पैसा पंप करना है, कितने विधायक उसको अलग से जिताने हैं, ये वो काम कर रहे थे। और किसी ने घर के ही भेदी ने लंका को ढाने का काम किया। प्रदीप भंडारी जानते होंगे कि वो कौन है घर का भेदी, जो चुनाव को हार रहा है और विनोद तावड़े को कमान दिया गया था कि जाके संभाल लो, तुम्हारा भविष्य दिल्ली वाले बनाने के लिए तय कर दिए। लेकिन महाराष्ट्र की जो जनता है उनका वोट आप 10,000 20,000 में उनको खरीद लेंगे। ये महाराष्ट्र की जनता वो जनता नहीं है जिसको आपने पीठ में छुरा भोंक कर बाला साहब ठाकरे की विरासत के पीछे छुरा दिल्ली वालों ने जो भोंका था, ये मौका अब आपको मिलने वाला नहीं है। वहां पे जो इंडिया अलायंस है, माननीय अखिलेश यादव जी, अबू आसिम आजमी साहब है, सब लोग मिलकर वहां पे आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस का जो हुकूमत है वो बनने वाला है। और ये पता चल गया है, सुधांशु त्रिवेदी बैठकर विनोद तावड़े को डिफेंड कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि जांच करो, तब तक हम उसको हटाते हैं पद से। जांच भी नहीं हुई, हटाया भी नहीं, कह रहे हैं कि वो तो गृह मंत्री जी का आंखों का तारा है। छोटा जवाब मतलब प्रदीप भंडारी जी, आपको सबके सवालों के जवाब देने पे मैं चौहान जी आ रही हूं आपके पास कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले जी जो कह रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, आइडियल सिचुएशन क्या होती जो आप लोग कहते हैं कि इतना बड़ा आरोप लगा, नोटों की गड्डियां दिख रही हैं, आपकी पार्टी कहती जांच करिए, हम अपने नेता को हटा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा ना आपने, आप तो डिफेंडिंग मोड में हैं पूरी तरीके से, जैसे जांच का नतीजा आपको पहले से पता है। प्राची जी,
प्राची जी, मैंने खुद सुधांशु जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस अमीन कमरे में जमाई जो जी दौलत स्पेकुलेटिव बात कर रहे हैं, अगर वो तथ्यों पे स्ट्रांग होते तो मुझे फैक्ट्स पे बताते। मैं डिफेंड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पोजेशन में एक भी रुपए नहीं आए। ये मैं कानून की बात करता हूं, मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, इनके से वोट जिहाद में नहीं करता। 5 सेकंड दूंगा। हाइपोथेटिकली मान लीजिए प्राची जी, आप एक कमरे में, उस कमरे से आप दूसरे कमरे के अंदर जाती है और साजू आजू लोग जो है एकदम से नोट लहराते हुए आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि क्या आप जो है कोई क्या आपके पास वो कैश है? ऐसा नहीं होता, आपको पोजेट करना पड़ेगा। क्या उनके किसी रिलेटेड व्यक्ति के पास भी होता तब भी मैं अमीन जमाई का आर्गुमेंट मान लेता। जब उनका डायरेक्ट इंडायरेक्ट कोई रिलेटेड व्यक्ति है, डायरी में जो नाम है प्रदीप भंडारी जी, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये अगर नोट मिले होते पूनावाला जी के पास से, अमित जमाई जी के पास से, महेश चौहान जी के पास से या जयेश वानी जी के पास से, तब ये तर्क आप कतई न मानते सर, और तब चुनाव आयोग भी बड़ा एक्टिवली काम कर रहा होता। ये शक है और इसीलिए आप पूरे विपक्ष के साथ ही आपसे सवाल पूछ रहे हैं। महेश चौहान पास से मिले ही नहीं ना, कहाँ उनके पास से मिले सर? उनके पास से कहाँ मिले? महेश चौहान जी, जयेश वानी जी 1 मिनट सर, मैं बिल्कुल नहीं, महेश चौहान जी का कमेंट है। महेश चौहान दीजिए, मैं दूंगी सर 1 मिनट, पहले महेश चौहान जी को बोलने दीजिए। प्राची जी देखिए, प्रदीप भंडारी जी बार बार ये कह रहे हैं कि उनके हाथ में नहीं मिला, उनके पोजीशन में नहीं मिला। मैं अभी प्रदीप भंडारी जी से एक पूछना चाहता हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे पुलिस पकड़े और मेरे गाड़ी में 50,000 से ज्यादा कैश हो तो मैं उन्हें यह बताऊंगा कि भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी ने बताया कि जब तक तुम्हारे हाथ में कैश नहीं मिलता आप सेफ हो, सुरक्षित हो। मैं पुलिस को बोलूंगा, अरे बाबा मेरे हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग है, कैश नहीं है। प्रदीप भंडारी जी पूछिए, ये ऐसा होता है? पोजीशन की आप बात कर रहे हो। देखिए, उनके इर्द गिर्द विनोद तावड़े जी के इर्द गिर्द के रूम में पैसा मिला है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। आप एक नेशनल चैनल पर बैठे प्रदीप भंडारी जी, आप एक नेशनल चैनल पर प्रवक्ता के नाते काम भी कर चुके हैं आज, सॉरी एक एंकर के नाते काम कर चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बने। नहीं, मैं गलत नहीं बोला, जो आपने बोला वही बोला। मैंने गलत क्या बोला आप बताइए प्रदीप जी मुझे। आपने यही बोला कि उनके हाथ में कैश नहीं मिला, मेरे को 10 सेकंड बोलिए, आप कंप्लीट करिए, मैं 10 सेकंड आपको। ऐसे होता है क्या? अगर मेरे गाड़ी में कैश मिला, मेरे डिक्की में भी होगा गाड़ी के, तो भी पुलिस मुझे पकड़ लेगी। बिल्कुल महेश चौहान जी का जो पॉइंट था प्रदीप भंडारी जी, यही मैं आपसे पूछ वो आपकी प्राइवेट व्हीकल है ना महेश जी, यहाँ उनके प्राइवेट रूम के अंदर भी कैश नहीं मिला है। अरे ये कोई कहीं नहीं है। कहाँ लिखा है उनके प्राइवेट रूम में 5 करोड़ कैश? कौन सी प्राइवेट व्हीकल में? प्राइवेट व्हीकल तो आपकी प्राइवेट पोजेशन के अंदर है। पोजेशन आपकी, अगर आप अपनी गाड़ी चलाएंगे जिसके अंदर आप कैश कैरी करेंगे भाई जी, तो ऑब्वियसली आपका कैश होगा। यहाँ आपको क्या विनोद तावड़े के रूम से 5 करोड़ मिला है? कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए प्रदीप जी, सुनिए, जब आप होटल का कमरा बुक कर लेते हैं, वो कमरा भी आपका प्राइवेट हो जाता है, वो पब्लिक का नहीं रहता, वो आपका प्राइवेट होता है, आप उसके लिए पैसा भरते हो। वो कमरे से 5 करोड़ नहीं मिला है, मैं कह रहा हूँ, दिखाइए कहाँ है 5 करोड़ उस कमरे से। ठीक है महेश चौहान जी, ना, वो बाहर जो विजुअल है वो कमरे का विजुअल नहीं है, वो बाहर लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं मिला है। अनंत विजय जी, अच्छा 1 मिनट, महेश चौहान जी और प्रदीप भंडारी जी, ठीक है प्रदीप भंडारी जी, लेकिन महेश चौहान जी भी ये कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी में पैसा किसी ने प्रोजेक्ट कर दिया, ये मेरा पैसा नहीं है। ये तो उनकी तरफ से भी कहा जा सकता है, वो भी कहेंगे मेरे हाथ में पैसा दिखाइए तब मैं मानूंगा कि ये पैसा मेरा है। रुकिए सर, अनंत विजय जी ये समझाइए ना सर मुझे, ये बड़ी जो डिबेट है वो बहुत मासूमियत से चल रही है, हर नेता एक दूसरे पर कटाक्ष तो कर रहा है, लेकिन तर्क किसके सही है समझाइए। क्या चुनाव आयोग की भूमिका इस मसले पर बिल्कुल सटीक है जैसी होनी चाहिए? प्राची देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को थोड़ा समय देना चाहिए। चुनाव आयोग पर हम इस तरह से मनमाने और पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकते हैं, और खासतौर से कांग्रेस के समर्थक और समाजवादी पार्टी तो नहीं लगा सकते। नवीन चावला से लेकर टीएन शेषन तक का हमने देखा है कि चुनाव आयोग का किस प्रकार से वो इस्तेमाल करते रहे, तो उनको लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया उसी प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी बहुत अच्छा लग रहा था, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे थे और सोनिया गांधी का बचाव कर रहे थे। वो वकील होने का दावा किया उन्होंने कि मैं वकील हूं, और वो कॉन्क्लूसिव एविडेंस और परिस्थिति जन्य सबूत आदि के उसमें उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे डिबेट में प्राची जी जो एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि ये भाई ठाकुर का इलाका है, जो महाविकास अघाड़ी के वहां के विधायक हैं, और उस इलाके में भाई ठाकुर का बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात आप लोग को समझना चाहिए। भाई ठाकुर अभी फिलहाल महाराष्ट्र में
भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। क्या झूठ बात कर रहे हो? अरे आप झूठ बात कर रहे हो। मैंने ये कहा भाई ठाकुर का समर्थन है, बीजेपी मैंने ये कहा महायुति कि को वो समर्थन है। नहीं कर रहे। क्यों झूठ बोलते हो आप? मैं सिर्फ राजनीतिक आपको ये विश्लेषक कह हो, रहा हूं, जय आपको ये जवान, छोटी चीज पता घबराइए नहीं है। मत। क्या आपके बात बीच कर रहे हो? में मैंने- चलिए आपके ठीक समर्थन है विधायक है जयजवानी वो। जी, आपके बीच आपके में नहीं समर्थन बोल रहे थे विधायक है अनंत वो। विजय जी, तो आप भी कम क्या से कम झूठ बात मर्यादा कर रहे हो? रखिए कि आप उनके बीच कितनी में झूठी ना बात बोले। कर रहे हो? अनंत विजय जी अपना तर्क बता रहे थे, अपनी ओपिनियन बता रहे थे, थोपा नहीं है आप पर कुछ भी। सूट की धमकी दे रहे थे और जो आप बयानबाजी कर रहे हैं उस पर भी आप उसी धमकी के अंतर्गत आते हैं, बहुत लेकिन छोटा मैं सा ऐसा 10 नहीं सेकंड करने दे रही हूं मैं वाला। आपको तहसील। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि महाविकास वो जो बहुजन समाज ठीक है, सर। अघाड़ी है उसके विधायक के भूमिका की भी जांच होनी ठीक है, चाहिए। तहसीन पूनावाला जी, महाराष्ट्र में अभी कौन इतनी किस जल्दी तरफ है ये मैं अनंत बिल्कुल जी की स्पष्ट बात को आगे बढ़ा रही हूँ। इतनी जल्दी हमें इस विषय के निष्कर्ष पर नहीं निकलना चाहिए, नहीं चुनाव पहुंचना आयोग की चाहिए, भूमिका सिर्फ इतना ही पर कह रहा सवाल हूं। नहीं उठाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ प्राची की जिस प्रकार से तहसीन जी और अमित सर, जमाई साहब तहसीन जी दोनों- तहसीन जी बोल रहे हैं। कर दूं? हाँ बोलिए बोलिए अपनी बात तहसीन समाप्त कर दूं? हाँ बोलिए। ठीक है जी आनंद जी बड़े आदर से जो बात मेरे भाई प्रदीप भाई ने की मैं उसी को आगे ले जाता हूँ। मान लीजिए प्राची जी, चुनाव के वक्त कोई बड़ा नेता एक टैक्सी में, टैक्सी तो उसकी व्यक्तिगत गाड़ी में, उस टैक्सी के डिक्की में पैसे निकलते, तो नेता अरेस्ट होगा कि नहीं होगा? अब मैं प्रदीप भाई को वर्बैटिम कोट करता हूं, आपके शो पे उन्होंने कहा प्रदीप भाई ने कि जो विनोद जी वो किसी और कमरे में चले गए तो वहां पे कोई नोटों की गड्डी लहराता, ये उन्होंने अभी तर्क रखा। प्राची जी आप भी होटल में गए हो, मैं भी गया, हम यहाँ पर सब गए, आपके दर्शक भी होटल में थे। आप किसी के भी कमरे में जाते हो होटल में, या तो कुछ मतलब कोई ठीक नहीं होगा, आप किसी के भी कमरे में जाते हो, या तो आप गलत कोट जानकार कर के रहे हैं कमरे में मुझे, जाते नहीं, हो। नहीं, अगर आप उन्होंने जानकार के कमरे में जाते हो, ठीक है वहां प्रदीप भाई तहसीन जी, के शब्द- मेरे पास वहां प्रदीप भाई के भंडारी जी शब्दों बिल्कुल में- समय नहीं है। तहसीन जी उन्होंने ये नहीं कहा, वो ये कह रहे हैं कि उनके कमरे से पैसे नहीं मिले, उनके कमरे से पैसे बरामद नहीं हुए, इसलिए वो नहीं कहा जाएगा कि उनके पोजीशन में पैसे थे। ये इनका तर्क है। हालांकि चुनाव आयोग को जांच करनी है, चुनाव आयोग को पता लगाना है क्या सच है क्या झूठ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।